गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं हूं इनपी त्रिपाठी एंड टीचर्स एकेडमी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। एंड अगेन सबसे पहले मैं आप सभी को सबसे पहले बताती हूँ कि टीचर्स एकेडमी ने यूजीसी एकेडमी बनाया है, डेडिकेटेड प्लेटफॉर्म फॉर यूजीसी स्टूडेंट्स। तो उस प्लेटफॉर्म को ज्वाइन करना बिल्कुल मत भूलिए। अगर आप फर्स्ट टाइम चैनल से जुड़ रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी करिए और इस सेशन को शेयर भी करिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसकी हेल्प मिल सके। ठीक है। एंड टीचर्स एकेडमी की अगर बात करें तो टीचर्स एकेडमी ने नए बैचेस लॉन्च किए हैं टीजीटी, पीजीटी एंड जीआईसी के। एंड अगर आपने डेमो क्लासेस देखी हैं तो आपको पता चल रहा होगा कि यहाँ पे बेस्ट फैकल्टी आपको गाइडेंस देती है टीजीटी एंड जीआईसी में, राइट। क्योंकि कोई भी सब्जेक्ट है, सबसे पहले आप प्लेटफॉर्म पे जाके डेमो क्लासेस देखिए, फिर आपको समझ में आएगा कि किस लेवल का टीचर्स पढ़ाते हैं, किस तरह से आपको सब सिर्फ और सिर्फ जो भी आपका एग्जाम है उससे ओरिएंटेड ही सारा कंटेंट प्रोवाइड किया जाता है, राइट। तो एक बार डेमो क्लास चेक करें और जो भी बैच है उसके लिए इंक्वायरी करें। आप टीचर्स एकेडमी ऐप पे भी इंक्वायरी कर सकते हैं एंड इस क्लास में जो भी डेडिकेटेड नंबर दिए गए हैं उन नंबर्स पे भी आप कॉल कर सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे टीजीटी, पीजीटी, जीआईसी वो कोई भी, क्योंकि इस समय अभी आपको ऐसा लग रहा है कि शायद वैकेंसी आ रही है, लेकिन वैकेंसी एकदम भरमार आएगी वैकेंसी की। और इस समय तो आपको टीचर्स एकेडमी 70% ऑफ दे रहा है हर सब्जेक्ट में। तो ये सही मौका है कि आप अपनी सीट सुनिश्चित कर लें आने वाले एग्जाम्स में, राइट। क्योंकि 70% एक बहुत अच्छा डिस्काउंट होता है किसी भी सब्जेक्ट में, और ये डिस्काउंट आपका लिमिटेड है क्योंकि ये दशहरा दिवाली वाला पीरियड चल रहा है, तो उसके उपलक्ष्य में आपको ये डिस्काउंट दिया जा रहा है और ये बहुत ही जल्दी आपका खत्म हो जाएगा। तो एक बार प्लीज़ इंक्वायरी करें, जो भी टीचर है उनकी डेमो क्लासेस देखें और उसके बाद आप डिसीजन लें कि आपको किस संस्था में, राइट। चले, तो यहाँ पे इस पे बिल्कुल संज्ञान दें एक बार, ठीक है, क्योंकि आप जो आपके लिए बेहतर है मैं हमेशा वही चाहूंगी, इसीलिए मैं बोलूँ एक बार पहले डेमो क्लासेस देखें। जिस टीचर की भाषा आपको समझ में आती है उसी टीचर से पढ़ें। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप किसी भी संस्था से जुड़ें या फिर किसी भी दूसरे रीज़न से कि यहाँ पे फीस कम है, यहाँ पे बहुत फ्री में पढ़ाया जा रहा है। नहीं, अगर उस टीचर की लैंग्वेज आपको समझ में आ रही है तभी आप जुड़ें। और दूसरी बात, मैं विश्वास दिलाती हूँ कि अगर आप टीचर्स एकेडमी से जुड़ेंगे, डेमो क्लासेस देख लीजिए, एक से बढ़ के एक एक्सपर्ट हैं, चाहे वो मैथ हो, चाहे वो बायो हो, चाहे वो फिजिक्स हो, चाहे वो केमिस्ट्री हो, चाहे वो पॉलिटिकल साइंस हो, कोई भी सब्जेक्ट आप उठा लीजिए, यहाँ पर एक से एक दिग्गज टीचर्स आपको पढ़ा रहे हैं और वो आपको सब्जेक्ट एंड जो आपका एग्जाम है उससे रिलेटेड ही पूरा कंटेंट प्रोवाइड करते हैं। तो जरूर जुड़िए टीचर्स एकेडमी से। गुड मॉर्निंग नरेंद्र जी, पीयूष, वेरी गुड मॉर्निंग। ओके, चलें स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चंस पे। हम आईसीटी की सीरीज डिस्कस कर रहे हैं जहां पे प्रीवियस ईयर पेपर हम डिस्कस कर रहे हैं। आपका आज एंड कल आपकी क्लास होगी, कल मैराथन क्लास होगी और 2022 आपका खत्म हो जाएगा। फिर एक पेपर बचेगा आईसीटी में 2023, उसके बाद आपके सारे पेपर्स खत्म। ठीक है, चलिए अच्छा चलिए तो अब स्टार्ट करते हैं। स्वयं इज अ प्रोग्राम इनिशिएटेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड डिजाइन टू अचीव द डैश कार्डिनल प्रिंसिपल ऑफ एजुकेशन पॉलिसी। एजुकेशन पॉलिसी में कौन से 4 आधारभूत सिद्धांतों पर स्वयं आपका चलता है या भारत सरकार आपकी काम करती है? तो यहाँ पे 4 बेसिक प्रिंसिपल्स हैं। कौन कौन से हैं? आपको वीडियो लेक्चर्स प्रोवाइड करना, आपको असेसमेंट देना, डिस्कशन फोरम एंड जो भी आपके पीडीएफ नोट्स हैं, मटेरियल है वो प्रोवाइड करना। ये 4 कार्डिनल्स हैं आपके स्वयं प्रोग्राम के। कौन कौन से हैं? सबसे पहले वीडियो लेक्चर्स, डिस्कशन फोरम, next one is assessment, and पीडीएफ नोट्स या पीडीएफ मटेरियल्स। ये 4 कार्डिनल्स हैं आपके किसके? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अच्छा, ये जो 3 है, ये 3 कार्डिनल्स नहीं है, ये 3 प्रिंसिपल्स हैं। कौन कौन से?
एक्सेस, क्वालिटी एंड क्वांटिटी 3 प्रिंसिपल हैं और 4 कार्डिनल्स आपके, 4 आधारभूत सिद्धांत हैं। चलिए नेक्स्ट आपका है इन आईसीटी, विच आईसीटी में निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्णी शब्द और उसका विस्तारण असंगत है? असंगत आपको बताना है। GIF, ग्राफिकल इंटरचेंज फॉर्मेट या ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट सही है आपका। कैस्केडिंग स्टाइल शीट CSS। नेक्स्ट है डॉट रार, और रार में रीडेबल नहीं होता, आर का मतलब होता है रोशल, रोशल आर्काइव, ठीक है। तो इस वजह से ये आपका गलत है, बाकी सारे आपके क्या हैं, सही है। नेक्स्ट JPEG ज्वाइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 13। नेक्स्ट सी, क्वेश्चन नंबर 13 नहीं है ये, क्योंकि मैंने प्रीवियस ईयर पेपर उठाए हैं तो इस वजह से आपको नंबरिंग से मैटर नहीं करता, ये सिंपल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही आपके, ठीक है। नीचे नीचे दिए गए विकल्पों को पूरा करने के लिए A to D के निम्नलिखित पदों के सही क्रम की पहचान करनी है। पहला है अन्य व्यक्ति का बैंक विवरण प्राप्त करने के लिए कपटपूर्ण ढंग से ईमेल भेजने की क्रिया को क्या बोलते हैं? इस क्रिया को हम बोलते हैं फिशिंग। क्या बोलते हैं? किसी भी व्यक्ति की बैंक डिटेल्स या पर्सनल डिटेल अगर आपको चाहिए, उसके लिए जब आप ईमेल भेजते हैं तो हम बोलते हैं फिशिंग। नेक्स्ट, दोषपूर्ण कोड को अवैध रूप से संस्थापित करने की क्रिया, इसमें एक व्यक्ति का बैंक विवरण प्राप्त करने के प्रयोजन से उसे कपटी वेबसाइट को पुनर्प्रेषित करने को क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है फार्मिंग। फार्मिंग में हमेशा क्या होता है कि पहले आप फसल बोते हैं, उसके बाद वो उगती है और फिर काटते हैं। यहाँ पे पहले आपके ऐसा नहीं कि ईमेल सेंड किया और तुरंत आपको रिजल्ट, नहीं, पहले से ही आपके सिस्टम पे वो जो भी ईमेल है या फिर जो भी वेबसाइट है वो भेज दी जाएगी, जो भी मालवेयर है वो भेज दिया जाएगा। उसके बाद जब आप उस पर लिंक पे क्लिक करेंगे या जब भी आप उस फॉर्म को फिल करके देंगे तो वो वेबसाइट आपको डेटा उस जगह पर भेज देगी जिसने उसको भेजा है, ठीक है। तो ये हो गया फार्मिंग, सेकंड में हो जाएगा फार्मिंग, फर्स्ट में आपका क्या आएगा? फिशिंग, राइट। तो जो ऑप्शन बनेंगे वो आएंगे CA पहले आएगा, तो आई गेस A ऑप्शन ही आपका करेक्ट हो जाएगा। लेकिन आगे देखते हैं। नेक्स्ट है बिना मांगी गई अत्यधिक मेल्स को स्पैम कहा जाता है, कि आप नहीं चाहते बट फिर भी आपके सिस्टम पे बहुत सारी ईमेल्स आ रही हैं। एंड नेक्स्ट है अन्य व्यक्ति का कपटपूर्ण ढंग से बैंक विवरण प्राप्त करने के लिए पाठ संदेशों के भेजने की क्रिया को, मतलब जब आपको टेक्स्ट मैसेजेस भेजे जा रहे हैं तो उसको क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है स्मिशिंग, फिशिंग, स्मिशिंग, एंड एक टर्म होता है आपका विशिंग। विशिंग जब वॉइस मैसेजेस आपके पास आते हैं और उससे आपकी बैंक डिटेल्स या पर्सनल डिटेल्स मांगी जाती है तो उसको क्या कहा जाता है? विशिंग, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14। नीचे 2 कथन दिए गए हैं, आपको बताना है ये सही है, इनमें से कौन सा सही है कौन सा गलत। तो सिंपल आपके पास है 240 का बाइनरी यहाँ पे दिया गया है। तो अब देखें, आप यहीं पे कर सकते हैं 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64 और 128। आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं और जहां जहां 1 है उसको आपको जोड़ लेना है, या फिर आप 240 को भाग विधि द्वारा भी निकाल सकते हैं, जो भी आपके लिए सूटेबल है आप वैसे करें। 240 को 2 से भाग दें, फिर जो आए फिर उसको 2 से भाग दें, फिर 2 से भाग दें, इस तरह से करके भी आप निकाल सकते हैं। और अगर इस तरह से निकालेंगे तो यहाँ पे किसको किसको जोड़ना है? 128 प्लस 64 प्लस 32 प्लस 16, इसको हमें क्या करना है? जोड़ना है। तो ये हो जाएगा 96 प्लस 16 प्लस 120 हो जाएगा, तो 96, तो यहाँ पे 12 प्लस 8 20, यहाँ आ जाएगा 4, 5 एंड 9 14, 4 और 40। तो इसका मतलब ये जो दिया गया है वो सही है। आप 240 को 2 से भाग करके, मतलब 240 को भी बाइनरी में कन्वर्ट करके आंसर लाएंगे तो यही आंसर आएगा, ठीक है। तो ये तो सही है। दूसरा है आपका, इसका हेक्साडेसिमल नंबर ये है, और आपको पता है जब भी हम किसी भी बाइनरी का हेक्साडेसिमल नंबर निकालते हैं तो हम 4 का पेयर बनाते हैं। तो एक पेयर आपका ये बन जाएगा, दूसरा पेयर ये बन जाएगा, तीसरा पेयर ये बन जाएगा और चौथा पेयर आपका ये बन जाएगा। अब ये 1010 को हम बोलते हैं 10, 1110 को हम बोलते हैं
14 या 14। 0111 को हम बोलते हैं 7 एंड 101, यहाँ पे एक जीरो और बढ़ा लिया, 101 को हम बोलते हैं 5। तो 5 7 14 को क्या बोलेंगे ई एंड 10 को क्या बोलेंगे ए। 5 7 ई ए, ये दोनों ही आपके क्या हो जाएंगे, राइट। जिनका भी आंसर पहले आ रहा है ए, जैसे पीयूसी ने बोला ए आंसर है, वेरी गुड, बिल्कुल सही है। यहाँ पे उसके बाद आपने आंसर चेंज किया, देखें कंफ्यूज मत होइए, बहुत ही आसान चीज़ है, ठीक है, कंफ्यूज बिल्कुल होने। यहाँ पे 10 और 14 है, हो सकता है आपको लग रहा हो कि ये ई और ए क्यों लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 की बात करें, निम्नलिखित में से कौन से फाइल प्रकार आधार मतलब फाइल प्रकार आधार है जो भिन्न प्रकार के अनेक फाइलों को रख सकते हैं। ये बोल रहे हैं कि इसमें से कौन कौन से कंटेनर हैं जिसमें अलग अलग फाइल आती हैं। जैसे अगर हम MP4 की बात करें तो MP4 आपकी एक वीडियो टाइप की फाइल है, राइट। उसमें वीडियो, ऑडियो, टेक्स्ट तीनों आ जाती है, बट वो किस टाइप की फाइल है, वीडियो टाइप की। MP3 एक ऑडियो फाइल है। लेकिन अगर हम रार की बात करें या जिप की बात करें तो ये दोनों क्या है, आपके सॉफ्टवेयर हैं। WinRAR एंड WinZip आपके क्या है, सॉफ्टवेयर है, जो कि क्या करते हैं, आप इमेज फाइल भी उसमें रख सकते हैं, वीडियो फाइल भी रख सकते हैं, ऑडियो फाइल भी रख सकते हैं, किसी भी प्रकार की फाइल आप इसमें रख सकते हैं। ये क्या करते हैं, आपकी फाइल्स को कॉम्प्रेस करते हैं, राइट। जो भी फाइल इसमें आप रखेंगे उनको वो कॉम्प्रेस कर देंगे। तो इस वजह से जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा सी एंड डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, दो सेट दिए गए हैं। पहले में बायोमेट्रिक्स, OCR, OMR, RFID। तो OCR की फुल फॉर्म क्या होती है, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। OMR ऑप्टिकल मार्क रीडर, ऑप्टिकल मार्क रीडर, राइट। तो आपको पता है बायोमेट्रिक्स क्या है। बायोमेट्रिक्स आपका जो भी आपके बायोलॉजिकल फीचर्स हैं उनको स्कैन करना या उनको ऑथराइज करने के लिए इस्तेमाल करने को हम बायोमेट्रिक्स बोल सकते हैं। तो यहाँ पे व्यक्ति के अंगूठे रंग से पहचानने के एक तरीके के रूप में, जैसे अंगुली छाप का स्कैन, रेटिना का स्कैन, चेहरे की पहचान आदि का उपयोग करना। तो ये क्या हो जाएगा आपका बायोमेट्रिक्स। तो ए का हो जाएगा 2। नेक्स्ट है आपका OCR ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर। जब हम हैंड राइटिंग को कन्वर्ट करते हैं वर्ड फाइल में या आपकी हैंड राइटिंग को पढ़ने वाली डिवाइस को हम क्या बोलते हैं, OCR। वह उन माइक्रोचिप या एंटीना वाली सोच इलेक्ट्रॉनिक युक्तियों नहीं, यहाँ ये नहीं होगा। हार्ड कॉपी से सीधे डेटा का पठन और कंप्यूटर पठनीय रूप, ये आपका हो गया OCR। तो बी का क्या हो जाएगा, फर्स्ट। जो भी हार्ड कॉपी है उससे आपके डेटा को पढ़ा जा रहा है और कंप्यूटर में के पठनीय रूप में उसको कन्वर्ट किया जा रहा है। OMR वह प्रणाली जो पूर्व निर्धारित स्थितियों में एक कागज पर पेंसिल या पेन चिन्हों को पढ़ता है। ये हो गया आपका OMR। एंड RFID के लिए, RFID क्या है, RFID की फुल फॉर्म है रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन। रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन। और ये क्या करता है, जो बच्चों के खिलौने होते हैं उनमें मतलब एक तरह से ये ब्लूटूथ की तरह ही काम करता है। तो ये डिटेक्टर की तरह काम करता है। जैसे ब्लूटूथ के आपने देखे होंगे कि जो रिमोट होता है, रिमोट से चलने वाली कार, या आपने कोई डिटेक्टर लगा दिया है, उसमें आपकी कौन सी टेक्नोलॉजी काम करती है, RFID। शॉर्ट रेंज की टेक्नोलॉजी है और उन माइक्रोचिप एवं एंटीना वाले सूक्ष्म इलेक्ट्रॉनिक युक्तियों डिवाइसेस का उपयोग जिन्हें 5 मीटर तक की दूरी पर पढ़ा जा सकता है उसको हम बोलते हैं RFID। तो डी का क्या हो जाएगा, तो 2143। जैसे ही आपने ए का निकाल लिया, आगे आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। चलिए नेक्स्ट है एग्जाम्पल ऑफ असिंक्रोनस मीटिंग, असमकालिक। मॉर्निंग पलक जी, जल्दी से सेशन को शेयर भी कर दीजिए क्योंकि स्ट्रेंथ अभी बहुत कम है। इस सेशन को शेयर करें क्योंकि स्ट्रेंथ आपकी बहुत कम है, ठीक है।
तो बहुत सारे लोग अभी जिनको पता ही नहीं है कि क्लास चल रही है, प्लीज वो लोग भी लाइव आ जाएं। असिंक्रोनस मीडिया या असहकालिक या असमकालिक माध्यम का उदाहरण क्या है? टेलीविजन है, रेडियो है, सिनेमा है या समाचार पत्र। तो टेलीविजन, रेडियो या सिनेमा आपका सिंक्रोनस है कि अगर आप एक साथ मतलब जब चल रहा है उसी समय आपको देखना पड़ेगा। लेकिन न्यूज़पेपर की बात करें तो न्यूज़पेपर को आप बाद में भी पढ़ सकते हैं, ऐसा नहीं उसका कंटेंट कहीं चला जाएगा। तो ये आपका ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नेशनल कोऑर्डिनेटर फॉर स्वयं फॉर नॉन टेक्निकल अंडर ग्रेजुएट एजुकेशन। नॉन टेक्निकल अंडर ग्रेजुएट के लिए आपका है CEC, कंसोर्टियम फॉर एजुकेशनल कम्युनिकेशन, राइट। नेक्स्ट, UGC आपका पोस्ट ग्रेजुएशन का कंटेंट प्रोवाइड करता है। NCERT आपकी 9th to 12th एंड आपके जो टीचर सेक्शन का कंटेंट है वो भी NCERT प्रोवाइड करता है। नेप्टल आपका टेक्निकल कंटेंट प्रोवाइड करने के लिए यूज होता है। AICTE एंड नेप्टल दोनों ही आपके टेक्निकल और नॉन टेक्निकल कंटेंट आपको प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो है CEC। नेक्स्ट, नीचे दो स्टेटमेंट दिए गए हैं। पहला है DD ज्ञान दर्शन एक केंद्रीय सरकार के स्वामित्व वाला टेलीविजन चैनल है जिसका प्रसारण दूरदर्शन केंद्र और इग्नू द्वारा किया जाता है। तो ये आपका केंद्र सरकार नहीं, ये राज्य सरकार द्वारा प्रसारित किया जाता है। और दूसरा है, तो इस वजह से ये गलत हो जाएगा। दूसरा है, स्वयं प्रभा में कार्यक्रमों के प्रसारण के लिए DTH चैनल GSAT-15 उपग्रह का उपयोग कर रहे हैं। तो ये आपका स्टेटमेंट सही है। पहला असत्य है, दूसरा आपका क्या है, सत्य है। नेक्स्ट है, दो सेट दिए गए हैं। पहला है पॉडकास्ट, ब्लॉग, विकी एंड वेबकास्टिंग। ये एक ही साथ है, वेबकास्टिंग। नाउ पॉडकास्ट क्या होता है? पॉडकास्ट है कि एक निर्धारित अंतराल पर जब आपको ऑडियो फाइल्स मिलती हैं, या फिर आप कह सकते हैं कि एक आपका इंटरवल है, उस इंटरवल आपने सब्सक्रिप्शन लेके रखा है और उस इंटरवल पे आपको कुछ गाने मिलते हैं। जैसे होता है ना कि गानों का कलेक्शन, एक महीने में 10 गाने आपको मिल गए, फिर अगले महीने फिर से 10 गाने नए मिल गए आपको, तो इसको हम बोलते हैं पॉडकास्टिंग, ठीक है। पॉडकास्ट का क्या सही होगा? अभिलिखित एवं संजीव अधिगम हेतु सार्थक अंतर्वस्तु डिजिटीय ऑडियो तथा वीडियो फाइलें या इंटरनेट पर मुक्त रूप से उपलब्ध सहयोगात्मक तरीके से रचित ज्ञान सूचना व संसाधनों वाली मुक्त गतिक वेबसाइट। ये तो सीट का 4th हो गया, राइट। ब्लॉग आपका क्या है? व्यक्तिगत वेबसाइट से जिनमें अंतर्वस्तु को जनरल या डायरी की भांति, तो ये हो गया फर्स्ट। पॉडकास्टिंग यही है आपका अधिगम हेतु सार्थक अंतर्वस्तु वाली डिजिटलीय ऑडियो या वीडियो फाइलें, इसको आप पॉडकास्ट बोल सकते हैं, राइट। कंप्लीटली करेक्ट नहीं है, बट हाँ हमारे पास ऑडियो एंड वीडियो फाइल्स ही आती है। पॉडकास्टिंग में सिर्फ ऑडियो फाइल्स ही आती हैं, राइट। वेबकास्टिंग क्या है? अभिलिखित और सजीव अंतर्वस्तु का इंटरनेट पर प्रसार। देखें, एक होता है आपका ब्रॉडकास्ट। ब्रॉडकास्ट मतलब होता है प्रसारित करना या फैलाना। उसी तरह से होता है वेबकास्ट। वेबकास्ट में क्या है? जब इंटरनेट का इस्तेमाल करके हम किसी भी चीज को प्रसारित करते हैं या फैलाते हैं तो उसको हम बोलते हैं वेबकास्ट। इसका हो जाएगा सेकंड। तो करेक्ट आपका क्या आ जाएगा? ए का 3rd, बी का 1st, सी का 4th एंड डी का 2nd। बी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। बस एक आपने अगर ए फाइंड आउट कर लिया तो आगे आपके बहुत आसान होते हैं, फिर आप आराम से कर लेंगे। ये इसका सिंपल इंग्लिश वर्जन है, इसको देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 है आपका स्वयं के बारे में। स्वयं के संबंध में कौन सा स्टेटमेंट सही है ये बताना है। पहला है, स्वयं 3 प्रमुख सिद्धांतों की प्राप्ति के लिए अभिकल्पित है। इस पहला स्टेटमेंट सही है, गलत? तो बिल्कुल सही है, क्योंकि एक्सेस, क्वांटिटी एंड क्वालिटी ये 3 प्रमुख सिद्धांत हैं आपके स्वयं के। दूसरा है, स्वयं 9वीं कक्षा से स्नातकोत्तर कक्षाओं में पढ़ाए जाने वाले सभी पाठ्यक्रमों को संचालित करता है। ये भी बिल्कुल सही है कि यहाँ पर स्वयं प्लेटफॉर्म पे आपको क्लास 9 to PG तक के सारे कोर्स मिल जाएंगे। नेक्स्ट, स्वयं विद्यार्थियों का सतत मूल्यांकन करता है व डिग्री प्रदान करता है। तो बिल्कुल नहीं, ये आपका कंटिन्यूअस असेसमेंट एंड डिग्री प्रोवाइड करने का काम नहीं करता है। नेक्स्ट आपका है, कोई भी व्यक्ति किसी भी स्थान और किसी भी समय अधिगम कर सकता है। तो ये भी आपका सही है। जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा C, A, B और करेक्ट है।
चले तो इस सेशन को प्लीज़ शेयर कर दीजिए, जिससे और भी लोग इससे जुड़ पाएँ कि यूजीसी नेट बहुत सारे लोग देने वाले हैं, लेकिन बहुत सारे लोग सो रहे हैं। उनको पढ़ना तो है, लेकिन अभी नहीं, थोड़ी देर बाद पढ़ना है, और वो थोड़ी देर उनका कभी नहीं आता है। कभी भी अपना जब लक्ष्य निर्धारित करते हैं कि आपको ये काम करना है, तो उसको तुरंत करना स्टार्ट करें। ये मत करें कि अभी थोड़ी देर बाद करते हैं, या अभी मेरे पास कुछ, तो बहाने बना के अपने काम को नहीं जाना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 है आपका। अच्छा, ये सेम है, इंग्लिश वर्जन। नाउ, स्वयं प्रभा का कौन सा चैनल सामाजिक विज्ञान से संबंधित है? सामाजिक विज्ञान 1, जिसमें सामाजिक एवं व्यवहार विज्ञान है, उससे संबंधित है। ये चैनल है आपका प्रबोध। प्रबोध चैनल नंबर 3 में आपको सामाजिक विज्ञान 1, जिसमें आप सोशल एंड बिहेवियर साइंस के बारे में पढ़ते हैं, प्रबोध नाम है। नेक्स्ट, तुल्यकालिक संप्रेषण में शिक्षक एवं विद्यार्थियों के मध्य अन्योन्य क्रिया उसी क्षण नहीं होती। तुल्यकालिक मतलब सिंक्रोनस की बात करें, ये करें सिंक्रोनस में टीचर एंड स्टूडेंट सेम टाइम पे कम्युनिकेट नहीं करते, तो ये स्टेटमेंट तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि सिंक्रोनस में हम टाइम पे कर सकते हैं। एंड असंक्रोनस या अतुल्यकालिक संप्रेषण में शिक्षक एवं विद्यार्थियों के मध्य अन्योन्य क्रिया उसी क्षण होती। ये उल्टा लिख रहे हैं, जो समकालिक की स्टेटमेंट है वो इन्होंने असमकालिक में लिखा है, और जो असमकालिक का स्टेटमेंट वो इन्होंने समकालिक में लिखा है। यहाँ पे उल्टा है, इस वजह से दोनों ही स्टेटमेंट आपके क्या हो जाएंगे, असत्य हो। नेक्स्ट, हाँ उल्टा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23। अच्छा, तो सेम ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब डेटा कॉम्प्रेशन? डेटा कॉम्प्रेशन को इनमें से कौन सा सबसे बेस्ट डिस्क्राइब कर रहा है? आई गेस ये क्वेश्चन कल हम कर भी चुके हैं। तो ये सबसे पहले है, सुरक्षित की गई फाइल के फाइल साइज के परिकलन की प्रक्रिया, या एक से अधिक भाषा में वर्णों को कूटबद्ध करने की प्रक्रिया, या मूल डेटा की अपेक्षा कम बिट का प्रयोग द्वारा सूचना को कूटबद्ध करने की प्रक्रिया। तो सी ऑप्शन करें। कॉम्प्रेशन मतलब है साइज को कम करना। यहाँ पे साइज को कम करने के लिए सबसे अच्छी व्याख्या वो ऑप्शन। नेक्स्ट, दो एग्जाम्पल है। ट्विटर इज एन एग्जाम्पल ऑफ वेब 2.0। पहला कह रहा है कि ट्विटर आपका वेब 2.0 का उदाहरण है, और दूसरा है कि वेब 2.0 रिफर्स टू स्टैटिक टेक्स्ट बेस्ड इंफॉर्मेशन वेबसाइट। वेब 2.0 क्या है? वो स्टैटिक टेक्स्ट बेस्ड इंफॉर्मेशन है आपकी। तो ये दोनों ही स्टेट आपके क्या है? आइए क्वेश्चन हम कल कर चुके हैं। हाँ, ये क्वेश्चन कर चुके हैं, आगे के करें। देन यहाँ से इन MS Excel सेल B9 कंटेन्स द वैल्यू 3। ये कह रहे हैं MS Excel में सेल B9, ये आपका क्या है, मानिए MS Excel की, इस MS Excel की ये क्या है, ये आपकी क्या है, रोज पे A, और ये 1 4, और ये मान लीजिए कॉलम ये 1 2 3 4 5 6 आएगा, फिर ये कॉलम 9 के 10 है, 11 है, कुछ इस तरह से, क्योंकि मैंने इसके ऊपर नहीं लिखा, कुछ नहीं लिखा, 11 है, और 11 के कॉलम 12 आ गया। नाउ ये क्या कह रहे हैं कि सेल B9 कंटेन्स द वैल्यू 3। B9, B ये है और 9 ये है, तो ये सेल B9 होगा। कौन सी वैल्यू क्या कंटेन कर रहा है ये? एंड B10 कंटेन्स वैल्यू 6, और B10, B ये है, 10 ये है, तो B10 क्या कंटेन कर रहा है? 6। तो आगे कह रहे हैं कि यू सिलेक्ट बोथ द सेल्स एंड ड्रैग द फिल हैंडल डाउन टू B13। ये कह रहे हैं इन दोनों को सिलेक्ट करें और फिर उसके बाद इसको ड्रैग कर दें कहाँ तक? B13 तक, B13 तक नीचे ड्रैग कर दें। तो अब ये पूछ रहे हैं कि 11 12 13 में कौन सी वैल्यू फिल होगी। उन्होंने बोला कि इसको कॉपी करें और ड्रैग कर दे नीचे 11 12 13 तक। कौन सी वैल्यू फिल होगी? अब देखें, 3 है, 6 है,
तो अब 3 के बाद 6, तो अब इसको समझ में आएगा कि क्या फॉर्मूला लगाना है। 6 के बाद क्या आना चाहिए, 9 के बाद 12, 12 के बाद ये पूरी की पूरी सीरीज बन जाएगी। यहाँ पे देखिए 3 और 6 के बीच में 3 का गैप है, तो आगे भी 3 का गैप, फिर आगे भी 3 का गैप, फिर आगे भी 3 का गैप। तो अब जो वैल्यू होगी B 11, 12 और 13 की, वो क्या हो जाएगी, 9, 12 और 15। अगर सिर्फ मैंने यहाँ पे 3 भरा होता और फिर ड्रैग किया होता, 3 के बाद 4, 5, 6, 7 आता, लेकिन मैंने 3 और 6 किया, तो अब इसको समझ में आ रहा है कि 3 के बाद 6 है तो 6 के बाद 9 ही आएगा, 9 के बाद 12, 12 के बाद 15। इस तरह से इसको फिल करना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ पोर्टेबल हार्ड ड्राइव इज एन एग्जांपल ऑफ इंटरनल मेमोरी का एग्जांपल क्या है आपके पोर्टेबल हार्ड ड्राइव। पोर्टेबल है अगर, मतलब उसको आप कहीं भी लेके जा सकते हैं। अगर वो पोर्टेबल है, वो इंटरनल हार्ड ड्राइव नहीं होगी, क्योंकि पोर्टेबल का मतलब है कहीं भी लेके जा सकते हैं, वो हैंडी है, वो उसको कैरी करना आसान है। तो अगर वो इंटरनली लगी है या किसी भी सिस्टम के अंदर लगी है, तो उसको आप पोर्टेबल कैसे बोल सकते हैं, राइट। तो ये स्टेटमेंट तो आपका गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है, मैग्नेटिक टेप इज यूज टू स्टोर बैकअप ऑफ डेटा। तो बिल्कुल सही बात है, हम बैकअप के लिए, डेटा बैकअप के लिए यूज। तो कथन 2 आपका सही है, लेकिन कथन 1 आपका गलत है, डी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 है, कौन सा कथन सही है ये आपको बताना है। पहला है, अ स्टैंडर्ड फॉर्मेट फॉर कॉम्प्लेक्स वीडियो फाइल इज MPEG। बिल्कुल सही बात है, MPEG या MP4 आपका स्टैंडर्ड फॉर्मेट है। जैसे JPEG है कॉम्प्रेस्ड इमेज के लिए, वैसे ही आपका MPEG है कॉम्प्रेस्ड वीडियोस। नेक्स्ट है, .wav फाइल्स आर नॉट कॉम्प्रेस्ड। ये बोल रहे हैं .wav फाइल्स जो है वो कॉम्प्रेस नहीं होती हैं। ये भी बिल्कुल सही बात है कि .wav वेव फॉर्म जो फाइल्स हैं वो कॉम्प्रेस नहीं है। नेक्स्ट, अ कॉम्प्रेस्ड फाइल विल बी ट्रांसमिटेड फास्टर ओवर अ नेटवर्क। सही बात है, सिंपल सी बात है, अगर कम स्पेस ले रहा है तो उसको भेजने में ज़्यादा वो जल्दी चली जाएगी, राइट। कहने का मतलब एक 2 MB की फाइल है और एक MB की, तो कौन सी ज़्यादा जल्दी जाएगी, तो 1 MB की है। तो अगर कंप्रेस कर दी है तो साइज़ अपने आप कम हो जाएगा, साइज़ कम हो जाएगा तो उसको भेजने में जल्दी होगी। यहाँ पे तीनों ही आपके सही हैं और क्या हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 है आपका, कार्बन कॉपी, ईमेल सिग्नेचर, एड्रेस बुक एंड फाइल अटैचमेंट में से कौन सा सही है ये आपको बताना है। तो कार्बन कॉपी का क्या मतलब होता है, कार्बन कॉपी में अगर एक से ज़्यादा लोगों को आपको मैसेज भेजना है तो आप कार्बन कॉपी या CC में उनका नाम लिख सकते हैं। ये क्या करेगा, अलाउज यू टू सेंड देन 1% सेंड मैसेज देन 1% एट वंस। एक बार में एक से ज़्यादा लोगों को अगर आपको मैसेज भेजना है तो आप CC का यूज़ करें। ईमेल सिग्नेचर की बात करें तो आप अपना पर्सनल डेटा ईमेल में ऐड कर सकते हैं, जैसे अपना नाम या अपना कोई ब्रांड है उसका नाम, ये सारी चीज़ें आप ऐड। नेक्स्ट, एड्रेस बुक, एड्रेस बुक में आप कॉन्टैक्ट डिटेल्स को स्टोर करते हैं। एंड फाइल अटैचमेंट से आप फोटोग्राफ को एक जगह से दूसरी जगह पर भेज सकते हैं। 2143 2143 बी ऑप्शन, ठीक है। अच्छा, हिंदी में, इसका हिंदी नहीं है, यस, इसका हिंदी नहीं। इस क्वेश्चन का मैं आपको ऐसे ही बता दे रही हूँ, इसका जो PDF मिलेगा ना, ये PDF मिल रहा है कि नहीं आप लोगों को, सबसे पहले तो ये बता दीजिए, ये जितने भी PDF मैंने पढ़ाए ये सब मिले हैं या नहीं मिले आपको। टेलीग्राम चैनल पे सारे PDF हैं, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो इसका हिंदी भी शायद है मेरे पास, मैं आपको वो प्रोवाइड कर दूँ। नाउ, which one of the following acronym matches incorrectly with its full form। कौन सा एक्रोनिम जो है वो उसके फुल फॉर्म से मैच नहीं कर रहा है। तो SMS क्या है, शॉर्ट मैसेज स्टोरेज, तो पहला ही आपको हो जाएगा शॉर्ट मैसेज, ये ऑप्शन शॉर्ट मैसेज सर्विस होता है। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ब्लॉग का होता है वेब लॉग, वेब लॉग। VPN वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, के सारे सही हैं, सिर्फ यही वाला आपका गलत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आप, आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग लिस्ट ऑफ स्टेजेस A to E व्हेन एन ईमेल इज सेंड रिसीव। एक ईमेल को भेजा जाता है और फिर एक
को रिसीव किया जाता है तो किस ऑर्डर में चीज़ें होती हैं ये आपको बतानी है। कभी मैं आपको हिंदी में कन्वर्ट करके बता दूंगी। देखिए, पहले लिखा है सेंडर्स आईएसपी मेल सर्वर डिसाइड हाउ टू रूट द मैसेज एंड द मैसेज ट्रेवल्स ओवर द इंटरनेट एंड अराइव्स द रेसिपिएंट्स आईएसपी सर्वर। सेंडर का आईएसपी मेल सर्वर ये डिसाइड करता है कि मैसेज को कैसे भेजना है और मैसेज पूरे इंटरनेट पे ट्रेवल करता है और फिर रिसीवर के आईएसपी मेल सर्वर पर पहुंचता है। तो ये काम तो बाद में होगा, पहले मैसेज भेजा जाएगा उसके बाद। तो बी क्या कह रहा है, मैसेज रिट्रीव्ड एंड सेंट टू रिसिपिएंट्स कंप्यूटर टू ओपन एंड रीड। मैसेज को निकाला जाता है और रिसीवर के कंप्यूटर पर भेजा जाता है पढ़ने के लिए। ये भी काम रिसीवर के कंप्यूटर पर भी बाद में होगा। सी है द सेंडर कंपोजेज हिज मैसेज एंड एक्टिवेट द सेंड कमांड। सेंडर अपना मैसेज बनाता है और सेंड कमांड पर क्लिक करता है या सेंड कमांड एक्टिवेट करता है। तो सबसे पहले तो सी ही होगा कि सेंडर क्या काम करेगा कि अपना मैसेज लिखेगा और उसके बाद सेंड कमांड पर क्लिक कर देगा। सी के बाद आपका क्या आना चाहिए, नेक्स्ट है मैसेज हेल्ड इन रिसिपिएंट्स इलेक्ट्रॉनिक मेल बॉक्स एंड रिसिपिएंट्स लॉग। मैसेज जो है वो रिसीवर के मेल बॉक्स में रहता है और जब रिसीवर लॉग इन करता है तो वो उसको पढ़ सकता है। ई क्या है, मैसेज इज सेंट टू सेंडर्स आईएसपी मेल सर्वर एंड दिस सर्वर एग्जामिन एड्रेस एसोसिएटेड विद दिस मैसेज। अब जैसे ही मैसेज बन गया, सेंड बटन पर क्लिक हुआ, अब क्या होगा, मैसेज भेज दिया जाएगा आईएसपी के मेल सर्वर। जो भी सेंडर है, सेंडर के आईएसपी के मेल सर्वर पर वो मैसेज भेजा जाएगा और ये सर्वर एग्जामिन करेगा कि अब आगे हमें इस मैसेज को कहाँ पर भेजना है। तो ई, सी के बाद क्या आ जाएगा, ई। पहले सी फर्स्ट हो जाएगा, ई आपका सेकंड हो जाएगा। नेक्स्ट, अब सेंडर का आईएसपी मेल सर्वर ये डिसाइड करेगा, जब उसको ये पता चल गया कि कहाँ पे भेजना है तो वो डिसाइड करेगा कि किस रास्ते से भेजना है एंड मैसेज इंटरनेट पे ट्रेवल करके कहाँ पे पहुंचेगा, रिसीवर के मेल सर्वर पर। इस थर्ड में आपका क्या आ जाएगा, अब जैसे ही रिसीवर के मेल सर्वर पर पहुंच गया, अब क्या होगा, मैसेज रिट्रीव्स एंड सी, उसके बाद क्या होगा, मैसेज को हम कहाँ पे रखेंगे, रिसीवर के या जो भी रेसिपिएंट है के ईमेल पे, राइट। और वो जब रेसिपिएंट लॉगिन करेगा तब उसको रिट्रीव कर सकता है। एंड एक क्या बचा है आपका, मैसेज रिट्रीव्ड एंड सेंट टू रिसिपिएंट। हाँ, अब जैसे ही मैसेज रेसिपिएंट के मेल सर्वर तो अब वहां से रिट्रीव किया जाएगा और कहाँ पे भेजा जाएगा, मेल रिसीवर के सिस्टम पर, कि उसको वो रिट्रीव करके रीड कर सके, राइट। और रीड करने के लिए उसको क्या करना पड़ेगा, लॉगिन करना पड़ेगा अपने सिस्टम, लॉगिन करना पड़ेगा। फोर्थ आपका हो जाएगा एंड फिफ्थ हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन या कौन सा ऑर्डर करेक्ट होगा, सी ई ए बी, ए ऑप्शन आपका। दिख नहीं रहा है, आई गेस ये वाला क्वेश्चन आप तो थोड़ी सी क्वालिटी भी आप इम्प्रूव कर सकते हैं, रिजोल्यूशन बढ़ा लीजिए, दिखने लगेगा अपने आप। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दो स्टेटमेंट है सिंपल, बेस 16 है, ये बेस 10 है, तो बताना ये करेक्ट है। ये बेस 10 है, ये बेस 16। तो आपको क्या करना है, सिंपल, या तो आप इसको इसमें बदल दें या इसको इसमें बदल दें, कभी इसको इसमें बदल दें या इसको इसमें, जो भी आपको आसान लगे आप बदल सकते हैं। तो आपको सिंपल सा बताए कि अगर इसको इसमें बदलने लगे तो पहले इसको बाइनरी में बदलें, बाइनरी में बदलने के बाद इसमें बदलें। उससे अच्छा है कि आप सिंपल, आपके पास एक नंबर है 18991, इसको आप बदल दें हेक्साडेसिमल। इसको अगर हेक्साडेसिमल में बदल देंगे तो जो भी आपका आंसर आएगा वो आपका सही होगा। अगर ये इसके इक्वल आ गया तो ये वाला सही है, अदरवाइज ये गलत हो जाएगा, राइट। तो जब बदलेंगे तो हम पहले क्या करेंगे, 16 से भाग देंगे तो ये हो जाएगा 16 1 जा 16, 16 1 जा 16 जाएगा 13, फिर 139 एंड यहाँ पे आ जाएगा 7 जा 116 क्या क्या होगा
120, यहाँ पे आ गया आपका 118, 111 है, 7 चाहिए होता है तो 6 जा आ गया, तो यहाँ 5, 10 में से बन गया 50, ये आपका आ गया। कल आपको भाग देना है, कैलकुलेशन कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपका 15 और यहाँ पे आ गया 1186। तो अगेन जब हम 6 डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 6, क्या 112, 16 सत्ते 112, 12 है, और यहाँ क्या है 8, हो जाएगा 6, 6 4 जा 6 4, अब आएगा आपका राइट। तो एक तरह से आपका सही जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर आप 16 से भाग देंगे 5 जा होता है 80, बस यहाँ आ जाएगा 4 जा, 4 जा आपका आ जाएगा 6, आपका 10, इस 4 को आप यहाँ 10 को हम ए लिख सकते हैं राइट, 4a 2 एंड 50 को हम लिख सकते हैं 4a 2, 4a सॉरी 15 को 14, ठीक है, 4a 2f, बिल्कुल सही, 1891 का 4a 2f होता है। नेक्स्ट आपका है 6940, आपका अगर क्या आ गया तब आप सही हो जाएगा। चौको 64 4 50, और 6, 12, यहाँ पे कितना बच गया आपके पास, फिर आप टू हो जाए, 16 से भाग देंगे तो 16 1 जा 1b 1c 1b 1 6 9 1 9 1c, दोनों ही आपके क्या होंगे। कल आपको सॉल्यूशन ही करना है। मैंने ये इधर से इधर दिया था, फिर भी मैंने क्या किया, दशमलव से हेक्साडेसिमल निकाला, क्योंकि ये निकालना आसान है। इसको पहले आप बाइनरी में बदलें, बाइनरी से फिर आप डेसिमल में बदलें तो लेंदी प्रोसेस हो जाएगा, उससे अच्छा है कि आप इसको इसमें कन्वर्ट कर दें, ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी स्मृति भंडारण युक्तियां प्राथमिक भंडारण मानी जाती है। प्राथमिक, एक तो रोम होती है, आपकी क्या होती है, रैम को आप मेन मेमोरी भी बोलते हैं। रैम और रोम आपकी क्या है, प्राथमिक। बी एंड आपके प्राथमिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो सेट दिए गए हैं और आपको बताना है कौन किससे मैच कर रहा है। इसका फिर से मैं आपको set of rules that must be obeyed when transforming file on data across the set नहीं, set of सी ISP क्या है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। पहले इधर से देखते हैं, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर क्या होता है आपका, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर जो आपको इंटरनेट की सर्विस प्रोवाइड करता है। तो यहाँ पे कौन सा, कंपनी दैट प्रोवाइड्स द यूजर विद एक्सेस टू द इंटरनेट फॉर अ मंथली सब्सक्रिप्शन पर, जो कंपनी आपको इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड करती है ISP, तो कौन सा सही हो जाएगा, सी, फर्स्ट का। तो ए का क्या हो जाएगा, थर्ड, आपका क्या है
सेकेंड इनकी बात करें, सॉरी, सेट ऑफ रूल्स दैट मस्ट प्रिवेंट डेटा अक्रॉस, वो नियम जिनका हम जब हम डेटा फाइल सेंड करते हैं तो हम क्या बोलते हैं, प्रोटोकॉल्स। यहाँ पे ए का क्या हो जाएगा, सेकेंड का, सेकेंड का आपका बी का। नेक्स्ट, आईडी गिवन टू अ डिवाइस व्हेन इट कनेक्ट्स टू द इंटरनेट, द आईडी चेंजेस ईच टाइम द डिवाइस कनेक्ट, बोलते हैं आईपी एड्रेस। जब वो इंटरनेट से कनेक्ट होता है तो कौन सी आईडी दी जाती है, बोला जाता है आईपी एड्रेस। तो क्या हो जाएगा, कौन सी कंपनी, क्या हो जाएगा। एंड लास्ट में आईडी विच यूनिकली आइडेंटिफाइज अ डिवाइस कनेक्टेड टू द इंटरनेट, दिस रियरली चेंजेस, बहुत मुश्किल इसको मैक एड्रेस। सेकेंड फोर्थ फर्स्ट थर्ड, सेकेंड फोर्थ फर्स्ट थर्ड, बी ऑप्शन। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 20, कौन सा सही ढंग से सुमेलित नहीं, यूएसबी यूनिवर्सल सीरियल बस, RFID, अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने बताया था रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन, यहाँ क्या है, इंफ्रारेड डिवाइस नहीं। नेक्स्ट है CRT कैथोड रे ट्यूब एंड JPEG जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप, कौन सा नहीं है, RF। आज के लिए बाकी हम नेक्स्ट क्लास में करें, और अगली क्लास में आपका 2000 के सारे क्वेश्चन हो वो सब खत्म हो जाएंगे। उसके बाद आपके 2021 के बाद आप, सॉरी, 2022 के सारे क्वेश्चन खत्म, और 2022 के बाद हम 2023 स्टार्ट करेंगे। 2023 में जाएगा फिर ICT, सारे जो भी प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं डिस्कस कर चुके हैं, बस आपको एक बार जाके देखना है। और UGC एकेडमी पे सारी वीडियोस पड़ी हुई, आप वहाँ पे जाके सारी वीडियोस देख सकते हैं, और उन वीडियोस में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। और हाँ, एक बार जब भी आप प्रीवियस ईयर पेपर देखें तो बुक लेकर बैठें, राइट। जब आप बुक लेकर बैठेंगे तो आपको समझ आएगा कि किस तरह से प्रश्न पूछे गए हैं, और क्योंकि मैंने बहुत सीक्वेंस में करवाई हैं, सारे क्वेश्चन बहुत सीक्वेंस में करते हैं, तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं। ये बस इतना ही रखते हैं। बिल्कुल, ये क्लास रोज होती है आपकी। और UGC एकेडमी अगर आपने नहीं ज्वाइन किया है तो ज्वाइन कर लीजिए, वो डेडिकेटेड प्लेटफॉर्म है आप UGC के स्टूडेंट सकते हैं।